तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो एमडीयू का सब्जेक्ट यूनिट 3 सेक्शन सी कवर करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपका इस यूनिट से जितने भी क्वेश्चन है उसे आप इजीली कर सको। तो चलिए हम यूनिट 3 को शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन। ये हमें क्या क्या पढ़ना है, मशीन्स का कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है एंड प्रिंसिपल पढ़ना है, और उसका डायग्राम भी हमको ड्रॉ करने आनी चाहिए। यही सब चीज़ें इस यूनिट में बेसिकली हमें देखना है। सो फर्स्ट टॉपिक इज य जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन भी आते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ द जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वर्क। देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसे जनरेशन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से। तो चलिए इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिससे आप इसको पेपर में लिख सको। सो फर्स्ट वी नो द एक्चुअली व्हाट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद हेल्प ऑफ डेफिनेशन। So rotating magnetic field has a constant amplitude. Okay, amplitude. Yeah, this one is amplitude. The height of this is called amplitude. Constant, see here, all is constant. Then keeps on rotating continuously in a plane with a certain speed. Yeah, this is also correct. And rotating magnetic field is produced with the help of three-phase stationary winding. Current winding produces the magnetic field. Then due to the interaction of the three-phase fluxes produced in the winding, RMF is produced. तो बेसिकली यही कह रहा है कि इसमें है ना, जो मशीन होते हैं उसमें स्टेशनरी वाइंडिंग होता है, सिंगल फेज भी होते हैं या थ्री फेज भी होते हैं। जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ना, तो वहाँ पे सिंगल फेज वाइंडिंग होंगे, और वहाँ पे एक्सटर्नल एक वाइंडिंग दी जाती है, जिसके कारण से वहाँ पे है ना इंट्रैक्शन होता है। सो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो वही है ना रोटेट करता है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे ज्यूम्ड एंगल है 120 XY Z एक्सिस में, अगर इसे रिप्रेजेंट किया जाए तो ये है। देन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कैसे प्रोडक्शन होता है। द थ्री फेज वाइंडिंग आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर बाय 120, ये आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट है, द थ्री फेज करंट फ्लो सिमुल्टेनियसली थ्रू द वाइंडिंग एंड आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर बाय 120 डिग्री। इफ द फेज सीक्वेंस ऑफ द वाइंडिंग इज RYB, देन मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज फॉर द थ्री फ्लक्सेस phi r, phi y and phi b कैन बी रिटन एज हियर। इसे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे समझाया गया है सारे केस चारों। एक बार लिया जाएगा ओमेगा टी 180, देन 120, 60 एंड 0। इसे आप लोग देख लीजिएगा, इतना इनफ है, आप लोग लिख सकते हैं। देन कंडीशन लिख देना कैसे प्रोड्यूस होता है। करंट सप्लाई वाइंडिंग्स ओनली बैलेंस्ड, और वही सब है यहाँ पे। इट प्रोड्यूसेस अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड व्हिच रोटेट्स इन स्पेस, ये आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन है, स्पीड ऑफ द RMF इज इक्वल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द, ये सब आप लोग लिख सकते हैं जनरेशन मैग्नेटिक फील्ड में। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास एक हैंड रिटन नोट्स है, राइटिंग हुए, बट आप लोग वॉइस सुनिएगा, आपको वॉइस से मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से वो तो होता ही, ये कंस्ट्रक्शन पूछता ही, लेकिन साथ में और ये क्वेश्चन पूछता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग और नॉट। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हमें एक्सप्लेन करना रहता है, प्रूव भी करने के लिए पूछ देगा, आपको सब बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता क्या है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नाम ही बता रहा है कि इसमें क्या होगा, एंड दैट ऑपरेट्स ऑन सिंगल फेज। इसमें सिंगल फेज होगा। अनलाइक अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इट डज नॉट रिक्वायर अ थ्री फेज पावर सप्लाई। आप लोग समझ ही गए होंगे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होगा, सिंगल फेज AC पावर सप्लाई होगा। ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। इसके स्टेटर मीन्स स्टेशनरी, मीन्स डज नॉट रोटेट, इससे आप लोग समझ सकते हैं स्टेटर से। और रोटर मीन्स रोटेटिंग। कंस्ट्रक्शन में सबसे फर्स्ट पार्ट स्टेटर के बारे में बात करते हैं। स्टेटर क्या होता है, स्टेटर इज स्टेशनरी पार्ट्स ऑफ द मोटर एंड कंसिस्ट ऑफ लेमिनेटेड कोर। इसमें लेमिनेटेड कोर भी होता है, जो बना होता है सिलिकॉन स्टील शीट्स, और जिसमें वाइंडिंग होती है सिंगल फेज की अराउंड इट। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं। स्टेटर क्या होता है, स्टेटर इज स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर और इट कंसिस्ट ऑफ लेमिनेटेड कोर, जो बना होता है स्टील शीट से, और इसी में सिंगल फेज की वाइंडिंग होती है। देन और भी है यहाँ पे वाइंडिंग यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ये आप लोग ऐड कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है विच मीन्स इट वुंड अराउंड डिफरेंट स्लॉट्स ऑन द स्टेटर कोर क्रिएट अ मोर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। स्लॉट्स क्या होता है, इस टाइप से स्लॉट्स बने होते हैं ना बहुत सारे,
आप लोग रियल वर्ल्ड में देखो ये कई सारे स्लॉट्स बने होते हैं और सारे में वाइंडिंग होते हैं इस टाइप से। आज अगर आप समझ गए होंगे वाइंडिंग कहने का मतलब क्या है स्टेटर कोर के अराउंड। देन आ जाता है नेक्स्ट पार्ट रोटर। रोटर मीन्स रोटेटिंग पार्ट ही होगा ये। यहाँ क्या कर रहा है, रोटर ऑन द अदर एंड इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर एंड इट इज आइदर ऑफ द स्क्वायरल केज रोटर और उंड टाइप रोटर। रोटर के भी यहाँ पे दो टाइप है, दोनों टाइप का आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। एक होता है स्क्वायरल केज रोटर जो कि मोर कॉमनली यूज्ड है ड्यू टू इट्स सिंपल एंड रोबस्ट डिजाइन। ये हो गया कंस्ट्रक्शन स्टेटर एंड रोटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम और यहाँ पे प्रिंसिपल है और ये डायग्राम आप लोग बना सकते हैं। सिंगल फेज में क्या होता है, सिंगल फेज एसी सप्लाई होगा, ठीक है, एसी सप्लाई। और यहाँ पे सिंगल फेज वाइंडिंग स्टेटर के ऊपर और यहाँ पे ये रोटर हो गया और ये शाफ्ट हो गया। ये आप लोग डायग्राम पूरा बना सकते हो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ये, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल में यही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी सप्लाई ये सिंगल फेज टू द स्टेटर वाइंडिंग, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को, ठीक है, सप्लाई करेंगे सिंगल फेज एसी सप्लाई। देन क्या होगा, वहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द स्टेटर। स्टेटर में हमने सप्लाई किया था, स्टेटर में अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट फ्लोइंग होगा, ठीक है। देन यही अल्टरनेटिंग करंट है ना प्रोड्यूसेस एंड अल्टरनेटिंग फ्लक्स जिसे कहा जाएगा मेन फ्लक्स, ठीक है। इतना आप लोग क्लियर हो रहा होगा। देन दिस मेन फ्लक्स लिंक्स विद द रोटर, रोटर से लिंक होता है, आप लोग देख सकते हैं फिगर में, एंड हेंस कट द रोटर कंडक्टर्स। Then, according to the Faraday's laws of electromagnetic induction, EMF gets induced in the rotor. As the rotor is closed, one, so the current starts flowing in the rotor. This current is called the rotor current. Then, this rotor current produces its flux called rotor flux. Okay, since this flux is produced due to the transformer action in the opposite direction as of stator flux, thus stator flux and always opposes the रोटर फ्लक्स इन द सेम एक्सिस। यही प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल में आप लोग यही सब लिख सकते हो। सबसे पहले सिंगल फेज सप्लाई होगा, देन अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा मेन फ्लक्स, और यहाँ पे रोटर फ्लक्स और मेन फ्लक्स में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा जिसकी वजह से दोनों अपोज करेगा। करते अपोज करने के टाइम टॉर्क एंगल दोनों के बीच का 180 आ जाता है, जिसके कारण वहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप नहीं होता है, जिस कारण वो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता है। और ये आप लोग फार्मूला लिख देना टॉर्क का। तो इसमें हम कुछ स्पेशल स्टार्टिंग मैकेनिज्म लगाते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल स्टार्टिंग मैकेनिज्म इज यूज टू प्रोवाइड द इनिशियल टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोटर, और वंस द मोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग द रोटर करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज द मोटर ऑपरेट्स एट अ सेल्फ सस्टेनिंग इंडक्शन मोटर। तो यही है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें और देखना था स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल। तो स्टार्ट करने के भी बहुत सारे यहाँ पे मेथड है। यहाँ पे है ना स्टार्टिंग मैकेनिज्म फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब देख लेते हैं स्टार्टिंग, हमने प्रिंसिपल देख लिया, कंस्ट्रक्शन देख लिया और इसका डिफिनेशन देख लिया। अब स्टार्टिंग मैकेनिज्म में सबसे फर्स्ट है यहाँ पे मेरे पास स्प्लिट फेज वाइंडिंग। स्प्लिट फेज वाइंडिंग, स्प्लिट नाम से आप लोग पता कर सकते हैं, स्प्लिट। इन दिस मेथड एंड एक्सिलरी वाइंडिंग इज wound on the stator and connected to a capacitor, और the phase angle between the main and auxiliary winding creates a rotating magnetic field, जिसकी वजह से provides a starting torque on the rotor. Capacitor start, capacitor run. This method uses two capacitor, one for starting and one for running. ये भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड जिसका रोटेट करता है, स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप कर देता है। ये भी एक मेथड है। देन यहाँ पे शेडेड पोल। इन दिस मेथड शेडेड पोल इज एडेड टू द स्टेटर कोर व्हिच क्रिएट्स अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो प्रोवाइड कर देगा स्टार्टिंग टॉर्क। ये तीन मेथड मैंने यहाँ पे अभी था हुआ है, इतना आप लोग लिख सकते हैं। नो इजी है स्प्लिट फेज वाइंडिंग, देन है यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, देन है शेडेड पोल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका स्पीड कंट्रोल, लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे देयर वेरियस मेथड। सबसे फर्स्ट मेथड है चेंजिंग द सप्लाई वोल्टेज। सब स्पीड ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय द चेंजिंग द सप्लाई वोल्टेज। यह सिंपल बात है। रिड्यूसिंग द वोल्टेज रिड्यूसेस द स्पीड व्हाइल इंक्रीजिंग द वोल्टेज इंक्रीजेस द स्पीड। देन क्या है, changing the number of poles. Speed of single phase induction motor can be controlled by changing the number of poles on the stator. Yeah. Adding or removing poles changes the speed of the motor. Then using a variable frequency drive. Variable frequency drive is an electric device that can control the speed by adjusting the frequency of the AC power supply. Yeah, it depend on voltage AC power supply. इसका speed कैसा होगा, ठीक है। इतना आप लोग लिख सकते हैं। आई होप इसका ड्राम बना लीजिएगा और जनरेशन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी समझ में ही गया होगा। शुरू में क्वेश्चन पूछा हुआ था वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, तो चलिए उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ वाई ये नो सिंगल फेज मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, आप लोग समझ ही गए क्यों ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है ऊपर में।
इसका मीनिंग है कि दे कैन नॉट स्टार्ट ऑन देयर ओन विदाउट सम एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज बिकॉज दे रिक्वायर्ड अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड टू इंड्यूस अ करंट इन द रोटर एंड प्रोड्यूस टॉर्क। ये भी मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया। तो इसीलिए सिंगल पेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इसका यही है कि इफ यू मेक द स्टेटर फ्लक्स रोटेटिंग टाइप rather than the alternating type which rotates in one particular direction only, then the induction motor will become self starting। समझ में आ रहा हो कैसे इसे हम सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं। देन इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताता हूँ यूनिट 3 में। यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रूव दैट वन फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। प्रूफ करने के लिए भी आता है, मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों नहीं सेल्फ स्टार्टिंग होता है, बट हम इसे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आप डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी का यूज करके हम इसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी वी कैन रिजॉल्व एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इनटू टू कंपोनेंट। यही है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। और इसमें का ईच कंपोनेंट हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड of the alternating quantity and both these components rotate in the opposite direction to each other. For example, a flux phi can be resolved into two components as phi m divided by 2 and minus phi m divided by 2. When we apply a single phase AC supply to the stator winding of the single phase induction motor, it produces its flux of magnitude phi m. Okay, then according to double field revolving theory, this alternating flux phi m है divided into two components of magnitude phi m by 2 and phi m by 2, ठीक है। and each of these components will rotate in the opposite direction with a synchronous speed ns। तो चलिए इसे मान लेते हैं। let us call these two components of flux as forwarding components of flux phi f forwarding flux, backward component of flux phi b। then the resultant of these components of flux at any instant of time gives the value of instantaneous stator flux of that particular instant। इस टाइप से देगा phi r is equal to phi m by 2 plus phi m by 2 और phi is equal to forward plus backward दोनों का सम। then now at starting condition both the forward and backward component of flux are exactly opposite to each other. Also both of these components of flux are equal in magnitude, so they cancel each other and hence the net torque expressed by the rotor at starting condition is 0. So the single phase induction motors are not self starting motor। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो कंपोनेंट्स जो डिवाइड होते हैं ना phi m by 2 और माइनस phi m by 2 में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिसके कारण हम माइनस कह रहे हैं माइनस phi m by 2। वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन के कारण वो कैंसिल कर देते हैं ईच अदर, जिसके कारण वहाँ पे स्टार्टिंग कंडीशन 0। सो द सिंगल पे इंडक्शन मोटर से नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। सब लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा। ये होता है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी में हम क्या रखना है, इट रिजॉल्व एनी अल्टरनेटिव टू कंपोनेंट में रिजॉल्व करता है, जिसका एक अपोजिट डायरेक्शन होता है, जिसका यहाँ पे एक माइन। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज हो गया, अब 3 फेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे पूछे गए हैं। हाँ, यहाँ पे है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर रिडल सुटेबल डायग्राम, और इसका एप्लीकेशन भी पूछा गया है। कब पूछा गया है? ये 2019 में पूछा गया है। 3 फेज से यहाँ भी है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्चरल फीचर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। वही है सेफ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, और यहाँ पे सिंगल फेज है और यहाँ पे 3 फेज है। बॉडी में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी एक्सप्लेन करना है और फिर हमें एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन वर्किंग 3 फेज। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर होता क्या है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस विच कन्वर्ट्स 3 फेज इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर इनटू आउटपुट मैकेनिकल पावर, ठीक है ना। इसमें यही होता है 3 फेज सप्लाई होता है, इसमें 3 फेज सप्लाई इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। और कंस्ट्रक्शन में इसमें भी सिमिलर होता है, स्टेटर रोटर होता है, लेकिन इस स्टेटर में इट कंजिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल कोर। वहाँ पे हमने बताया था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में वहाँ लेमिनेटेड कोर सिलिकॉन स्टील से कंजिस्ट करता है वहाँ का स्टेटर, लेकिन इसका स्टेटर कंजिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल कोर जो बना होता है लेमिनेटेड स्टील शीट से, और डेट इंसुलेटिंग विद ईच अदर। द कोर इज वुंड विद 3 फेज वाइंडिंग। इसमें 3 फेज वाइंडिंग होता है, उसमें सिंगल फेज वाइंडिंग। डेट डिस्प्लेस फ्रॉम ईच अदर बाय 120। देन द वाइंडिंग आर मेड अप ऑफ कॉपर वायर एंड प्लेस इन स्लॉट्स में इसमें प्लेस होता है स्टेटर कोर के स्लॉट्स में। ये तो हो गया स्टेटर पार्ट किसका, 3 फेज इंडक्शन मोटर का। देना था रोटर इज रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर दैट जनरेट्स टॉर्क। इसमें टॉर्क जनरेट करता है रोटर, जबकि सिंगल फेज में रोटर वहाँ जनरेट नहीं कर पा रहा था टॉर्क, जिसके कारण वहाँ मूव नहीं कर पा रहा था। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल कोर मेड ऑफ, ठीक है। और इसका रोटर के 2 टाइप्स इसमें भी होते हैं, स्क्वायरल केज का यहाँ पे डायग्राम है और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इन स्क्वायरल केज रोटर द कंडक्टर कॉपर बार्स आर अरेंज्ड इन अ सिलिंड्रिकल शेप में यहाँ अरेंज किए गए हैं, देख सकते हो। एंड आर शॉर्ट सर्किटेड, यहाँ से शॉर्ट सर्किट किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्क्वायरल केज एंड उन रोटर में क्या होता है, इन उन रोटर द कंडक्टिव कॉपर बार्स आर उन्ड विच इंसुलेटेड कॉपर वायर
विच इज कनेक्टेड टू द स्लिप रिंग्स ऑन द रोटर शाफ्ट। ये है उसके डायग्राम बना सकते हैं इस टाइप से। तो ये तो होगा स्टेटर है, रोटर पार्ट और रोटर के दो टाइप्स होते हैं वर्किंग। इसका भी वर्किंग वही है, ईएमएफ पे ही बेस्ड है। इसमें भी सिंपल सा इंटरेक्शन होगा दोनों मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो रोटेट करेगा रोटर पार्ट को। थ्री फेज इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वही कहा गया है। वर्किंग है यहाँ पे सबसे पहले व्हेन अ थ्री फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर वाइंडिंग, देन वहाँ पे क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड टू द थ्री फेज अल्टरनेटिंग करंट इन द वाइंडिंग। ठीक है, वो ये पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन अ थ्री फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर वाइंडिंग, तब वहाँ पे क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, सिमिलर जैसे वहाँ पे प्रोड्यूस होता था सिंगल फेज में। देन वहाँ पे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो क्या करेगा, इंड्यूस अ करंट इन द रोटर कंडक्टर बाय EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ड्यू टू द डेट करंट इंड्यूस्ड इन द रोटर, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द रोटर कंडक्टर, और वो मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्टेटर से। देन वही रिजल्ट करेगा जनरेशन ऑफ टॉर्क इन द रोटर, और जो टॉर्क प्रोड्यूस बाय द रोटर है ना, वहाँ पे कॉज कर देगा इट टू रोटेट। इसका तो आपको समझ में आ गया होगा इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल ये यहाँ पे सबसे पहले थ्री पे सप्लाई होगा स्टेटर में, वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, फिर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अटैच रहता है वही, जिसके कारण रोटर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्टेटर और रोटर, तो वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो कॉज कर देगा टू रोटेट। और सिंपल सी बात है, जो रोटर होता है रोटेट्स स्पीड लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड, सब लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो था कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और यहाँ पे एप्लीकेशन में पूछता है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन में आप लोग लिख सकते हैं पंप एंड फैंस, इट इज यूज्ड टू ड्राइव वाटर पंप्स, फैंस, एयर कंप्रेसर एक्सेट्रा, ब्लोवर्स भी। मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स आर यूज्ड इन वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सच एज कन्वेयर बेल्ट्स, मशीन टूल्स, मिक्सर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ मशीनरी। देन ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका यूज होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स आर यूज्ड टू पावर इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स, ट्रॉलेज एंड अदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। रिन्यूएबल एनर्जी, इट इज यूज्ड इन टर्बाइन्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स, हाउसहोल्ड अप्लायंसेस सच एज वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स में भी इसका यूज होता है। और यहाँ पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम है, इस आप लोग ड्राइंग कर सकते हो। यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई दिया गया है, और यहाँ पे ये शाफ्ट है, और ये हो गया रोटर पार्ट, और देन ये हो गया स्टेटर, और ये हो गया रेक्टेंगुलर फ्रेम आउटर। ठीक है, ये है कंस्ट्रक्शन, और इसका डायग्राम बना लीजिएगा। तो और भी अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो स्क्वायरल केज रोटर फेज उन रोटर को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट नो नीड, इतना इनफ है जो मैंने बता दिया। और यहाँ पे एप्लीकेशन है, अच्छा एप्लीकेशन है, आप लोग एप्लीकेशन में ले सकते हो इतनी। ठीक है, तो आई होप सिंगल फेज और थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल सबको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट मूव करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्किंग टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का आप देखते हैं, डीसी मोटर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर। 15 मार्क्स का ही आता है, 2023 में आया था 15 मार्क्स का। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जान लेते हैं, डीसी मोटर होता क्या है। तो डीसी मोटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस which converts electrical energy into mechanical energy as output. Okay, or the operation of DC motor is based on the principle that when current carrying conductor is placed in a magnetic field, then वहाँ पे क्या होगा, a mechanical force acts on the conductor by the magnitude of the force, जो हम लोग ऐसा दे सकते हैं, F is equal to BIL न्यूटन। The direction of DC given by Fleming's left hand rule, जूनियर क्लास में पढ़े होंगे। देन आता है डेफिनेशन हो गया ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बट मेनली यहाँ पे 6 मेन पार्ट्स विच आर एज फॉलो। योक होता है आउटर पार्ट, आउटर फ्रेम ऑफ डीसी। आउटर फ्रेम ऑफ डीसी मोटर इज ए हॉलो सिलेंडर मेड अप ऑफ कास्ट स्टील और रोल्ड स्टील इज नोन एज योक। योक काम क्या होता है, इट सपोर्ट्स द फील्ड वॉल कोर, और अंदर का बहुत सारे कंपोनेंट को ये प्रोटेक्ट करता है योक। और योक ऑल्सो प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, देन यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम होता है। मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम में क्या क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम में डीसी मोटर द स्टेशनरी पार्ट, ये फर्स्ट वाला स्टेशनरी पार्ट होता है। इट प्रोड्यूसेस द मेन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, और इस फील्ड सिस्टम में सैलिएंट पोल्स होता है। द पोल्स क्या करता है, प्रोजेक्ट इनवर्ट्स एंड ईच पोल कोर हैज अ पोल शू हैविंग अ कर्व्ड सरफेस। पोल शू क्या करता है, यहाँ पे प्रोवाइड सपोर्ट टू द फील्ड कॉइल्स, प्रोड्यूसेस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट बाय इंक्रीजिंग CSA। आई थिंक यहाँ पे होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। देन आता है आर्मेचर कोर, इसमें 2 पार्ट हमने बात कर लिया। सबसे फर्स्ट योक, देन मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम जो मेन काम वही करता है। देन आता है आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट, शाफ्ट के ऊपर माउंट रहता है और रोटेट्स बिटवीन द फील्ड पोल्स। को हम ध्यान से भी समझाएंगे। आर्मेचर कोर इज मेड ऑफ सॉफ्ट स्टील लेमिनेशन, सॉफ्ट स्टील लेमिनेशन से बना होता है। आप लोग सब कुछ पॉइंट अवॉइड कर देना। एंड टाइटली क्लैम्प टुगेदर आर्मेचर कोर देना जाता है। इसमें का जो लेमिनेटेड आर्मेचर कोर होता है वो क्या करता है, रिड्यूस द एडी करंट लॉस। ओके, देना जाता है इसमें आर्मेचर वाइंडिंग, एक वाइंडिंग भी होती है इसमें,
और वाइंडिंग होती है द इंसुलेटेड कंडक्टर पुट इनटू द स्लॉट ऑफ आर्मेचर कोर और कंडक्टर्स आर सुटेबली कनेक्टेड. ओके, देन दिस कनेक्टेड अरेंजमेंट कंडक्टर इज नोन एज आर्मेचर वाइंडिंग. यही होता है आर्मेचर वाइंडिंग. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग आर यूज्ड. सबसे फर्स्ट है यहाँ पे वेव वाइंडिंग एंड देन है लैप वाइंडिंग. और उसमें एक और पार्ट होता है कम्यूटेटर. कम्यूटेटर का आप लोग डेफिनेशन भी पूछ सकता है 22.5 मार्क्स में तो, और उसका फंक्शन भी आप लोग इसी में सारे दिए गए हैं, आप पढ़ लिए और समझ लीजिएगा. तो मैं अभी बता देता हूँ. कम्यूटेटर इज ए मैकेनिकल रेक्टिफायर व्हिच कन्वर्ट्स डायरेक्ट करंट इनपुट टू द मोटर फ्रॉम द डीसी सोर्स इनटू द अल्टरनेटिंग करंट इन द आर्मेचर वाइंडिंग. वो कम्यूटेटर का काम यही होता है, वो कन्वर्ट कर देता है जो इनपुट मिलता है ना डीसी को, वो अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देता है आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर. ओके, एंड ईच सेगमेंट ऑफ द कम्यूटेटर इज कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल. और उसमें क्या होता है, बरस होता है. बरस आर माउंटेड इन द कम्यूटेटर एंड आर यूज्ड टू इंजेक्ट द करंट फ्रॉम द डीसी सोर्स इनटू द आर्मेचर वाइंडिंग. द ब्रशेस आर मेड ऑफ कार्बन. ये एक्चुअली सप्लाई करता है, जेट करता है करंट फ्रॉम द डीसी सोर्स इनटू द आर्मेचर वाइंडिंग. एक तरह से ये रास्ता का काम करता है बरस, ठीक है ना. फिगर्स में अभी हमको बताएंगे. देन करंट फ्लोस फ्रॉम द एक्सटर्नल डीसी सोर्स टू द आर्मेचर वाइंडिंग थ्रू द कार्बन ब्रशेस एंड कम्यूटेटर. आई होप ये सारे पार्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के, आपको समझ में आएगा. 6 पार्ट नहीं समझ में आया दोबारा जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या कौन से पार्ट होते हैं डीसी मोटर में और क्या क्या फंक्शन वो प्रोवाइड करते हैं. तो इसका आप लोग फिगर में आपको अभी बताता हूँ. तो यहाँ भी वही सारे पॉइंट्स है. योक है, फील्ड वाइंडिंग है, कम्यूटेटर, आर्मेचर का नंबर इसे आप लोग देख सकते हैं. और पोल भी होते हैं और पोल स्विच भी होते हैं. यहाँ पे ये फिगर है, आप लोग इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हो. देख रहे हैं आउटर पार्ट योक, यहाँ पे पोल स्विच 4, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग है, सब में इस टाइप से वाइंडिंग है ना सब में. और यहाँ पे आर्मेचर है और आर्मेचर कंडक्टर है. ये आप लोग फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा. ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कंस्ट्रक्शन. और इसका वर्किंग बात करते हैं. इसका वर्किंग में वही है, व्हेन द डीसी मोटर इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डीसी सप्लाई, जो उसमें का फील्ड कॉइल्स होगा आर एक्साइटेड developing alternate N and S poles and the current flows through the armature winding. Then all the armature conductor on the N pole carry current in one direction. Okay, whereas all the conductor under S pole carry current in the opposite direction. इससे आप लोग समझ सकते हैं. सबसे पहले डीसी मोटर जो होता है वो कनेक्ट किया जाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डीसी सप्लाई से, और डीसी मोटर के अंदर जो फील्ड कॉइल्स होते हैं वो एक्साइटेड एक्साइट हो जाते हैं और डेवलप करते हैं एन एंड एस पोल. ओके, और जो एन पोल होते हैं वो कैरी करंट इन वन डायरेक्शन और जो एस पोल होते हैं वो कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन एज ईच कंडक्टर. और यहाँ पे एज ईच कंडक्टर कैरिंग ए करंट एंड इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, हेंस अ मैकेनिकल फोर्स एक्ट्स ऑन इट. ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का. यहाँ भी तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई अप्लाइंग फ्रेम इज लेफ्ट हैंड कैन सीन दैट फोर्स ऑन इच कंडक्टर टेंडिंग टू मूव द आर्मेचर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, जिसके कारण द फोर्स ऑन ऑल द कंडक्टर ऐड टुगेदर टू एक्सर्ट द टॉर्क व्हिच मेक द आर्मेचर रोटेट. इसमें आर्मेचर कैसे रोटेट करता है तो इसका हम पता कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाकर. तो वहाँ पता चला कि जो फोर्स होता है ना वो मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर्मेचर को. और जब व्हेन द कंडक्टर मूव्स फ्रॉम वन साइड टू द बरस्ट टू द अदर, द करंट इन द कंडक्टर इज रिवर्स्ड एंड एट द सेम टाइम it comes under the influence of the next pole of the opposite polarity. As a result of the direction of the force on the current remains the same, therefore motor being rotating the same direction. तो ये लाइन वही बता सकता, मतलब दोबारा फिर से अगर रोटेट किया तो वहाँ कंडक्टर में करंट का सप्लाई होगा तो वहाँ बरस में रोल प्ले करता है. तो वही ये लाइन बता रहा है और वो कंटिन्यू रोटेट करेगा. और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डीसी मोटर shows the relationship between the speed of the motor and torque it produces. ठीक है, और the shape of curve depends upon the type of motor and the load applied to it. यहाँ पे एक ये डायग्राम बना सकते हैं शो करने के लिए. टाइप से टॉर्क है और यहाँ स्पीड है. टॉर्क स्पीड कैसे शो करने के लिए ये बना देना और एक ये बना देना. फॉर शंट उन डीसी मोटर के लिए ये है ग्राफ और ये है फॉर सीरीज उन डीसी मोटर के लिए. तो ये इन दोनों ग्राफ बना दीजिएगा जो शो करता है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर. देन आता है स्पीड कंट्रोल. स्पीड कंट्रोल यहाँ एक है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, armature resistance control method, and the speed of DC motor can be controlled by varying the voltage applied. voltage के कारण भी. तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पीड कंट्रोल. Do you know how an electric motor works? An electric motor converts electrical energy to mechanical energy. An electric motor consists of a rectangular coil of insulated copper wire. The coil is placed between the two poles of a magnetic field. The ends of the coil are connected to the two halves of a split ring. The inner sides of these halves are insulated and attached to an axle. The external conducting edges
touch two conducting stationary brushes. Current in the coil enters from the source battery through conducting brush and flows back to the battery through the other brush. When we apply Fleming's left-hand rule to find the direction of the force on a current-carrying conductor in a magnetic field, we find that the force acting on arm AB pushes it downwards, while the force acting on arm CD pushes it upwards. Thus, the coil mounted free to turn about an axis rotates anti-clockwise. At half rotation, Q makes contact with the brush X and P with brush Y. Therefore, the current in the coil gets reversed and flows along the path D, C, B, A. The reversal of current also reverses the direction of the force acting on the two arms AB and CD. Thus, the arm AB of the coil that was earlier pushed down is now pushed up, and the arm CD, previously pushed up, is now pushed down. Therefore, the coil and the axle rotate half a turn more in the same direction. The reversing of the current is repeated at each half rotation, giving rise to a continuous rotation of the coil and the axle. तो आशा करता हूँ आपको ये डीसी मोटर समझ में आ गया होगा एनिमेशन से। एनिमेशन देख लिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट कीजिए और फिर से एनिमेशन को देखिए। देन यहाँ तक आप देख चुके हैं तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक मैंने सारे लगभग को कवर कर चुका है, यही बचा हुआ है। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू कीजिए, बट इतना इनफ है। चलिए देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर से यहाँ इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर इन डिटेल। तो सिंक्रोनस जनरेटर से सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर्स आर आल्सो नोन एज अल्टरनेटर। इसका दूसरा नाम क्या है? अल्टरनेटर। इसे ध्यान में रखिएगा। आर मशीन्स दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देन क्या है? दे ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हिच स्टेट्स दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ इलेक्ट्रिक करंट। हम जानते होंगे। देन आते हैं कंस्ट्रक्शन। इसमें भी सेवरल की कंपोनेंट्स होते हैं, बट मेनली यहाँ पे टू मेन पार्ट्स बताए गए, स्टेटर एंड रोटर। ठीक है ना। स्टेटर क्या होता है? स्टेटर जैसे पार्ट ऑफ द अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में सिंक्रोनस जनरेटर। इसमें क्या क्या होता है? स्टेटर में इट कैरी द आर्मेचर वाइंडिंग। देन आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होता है? वोल्टेज इज जनरेटेड। द आउटपुट ऑफ द अल्टरनेटर फ्रॉम द स्टेटर। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है स्टेटर का। स्टेटर में क्या क्या होता है यहाँ बताया गया। स्टेटर ऑफ द अल्टरनेटर इंक्लूड स्टेटर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग एंड कूलिंग अरेंजमेंट, और वो सबको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। स्टेटर फ्रेम में बी मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, ओके, for small machines and of welded steel for large size machine. Then stator core भी है एक पार्ट स्टेटर का। स्टेटर कोर is assembled with high grade silicon content steel lamination, और this silicon lamination is reduce the hysteresis and eddy current losses. Okay, और the slots are caught on the inner periphery of the stator core. A 3-ply armature winding is put in these slots. स्टेटर कोर में ये सब सारी चीज होते हैं। Then आता है armature winding. Armature winding of the alternator is star connected। ये स्टार कनेक्टेड होता है। द वाइंडिंग ऑफ ईच फेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग इट प्रोड्यूसेस एन एजेंशियल सिनुसाइडल स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईएमएफ। अगर समझ में आ रहा हो, ये स्टेटर का 3 पार्ट होगा। इसका फिगर बना लीजिएगा स्टेटर का। रोटर क्या होता है? रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द अल्टरनेटर। रोटर प्रोड्यूसेस मेन फील्ड फ्लक्स। इसका कंस्ट्रक्शन भी इसी टाइप से। यहाँ पे सैलिएंट पोल रोटर होता है। देन यहाँ पे फिगर बना लीजिएगा उसका, सारे पार्ट्स का। ये सब लाइन्स है, देख लीजिएगा आप लोग। देन आता है सिलेंड्रिकल रोटर टाइप। रोटर में यहाँ पे सैलिएंट पोल रोटर, सिलेंड्रिकल टाइप का भी टाइप्स है। ये सारे यहाँ ये फिगर बना सकते हैं। देन आता है वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल में क्या है? द सिंक्रोनस जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या एंड ये तो सही बता दिया मैंने कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो चलिए यहाँ से शुरू होता है। When the rotor field winding of the alternator is energized from the DC exciter, okay, मीन्स सप्लाई किएगा DC सप्लाई, तब वहाँ पे जो सिमिलर जिससे DC मोटर में बात किए थे ना, N and S पोल्स, यहाँ भी N and S पोल्स आर डेवलप्ड ऑन द रोटर। जब रोटर इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय द प्राइम मूवर, वहाँ पे एक प्राइम मूवर होता है। द आर्मेचर कंडक्टर प्लेस्ड ऑन द स्टेटर आर कट बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द रोटर पोल्स, ओके। यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा। तब क्या होगा? एज ए रिजल्ट द EMF इज इंड्यूस्ड। यहाँ भी EMF इंड्यूस्ड होगा ड्यू टू EMI।
ये induced EMI is alternating because N and S poles of the rotor pass the armature conductor alternatively. Okay, समझ में आ रहा होगा. Then the direction of the generated EMF can be determined by the Fleming's right hand rule and frequency of it is given by N into P by 120. NS यहाँ पे क्या है, synchronous speed and P is the number of rotor poles. उतना लाइन्स आप लोग पढ़ लीजिए तब इजी इसको लिख सकते हो. फिर यहाँ पे भी है कंस्ट्रक्शन वर्किंग सिंक्रोनस जनरेटर इन डिटेल, लेकिन हम भी बना देना उतना लिख देना तो हो जाएगा. 2022 में नहीं है. तो बताना कैसा लगा ये वन शॉट रिवीजन. आज करने को बहुत हेल्प हुआ होगा इससे. तो मिलते हैं इसी टाइप से, आप प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हो. तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में. हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन.